नमस्कार, मैं अमर भूषण। आज छुट्टी का दिन, रविवार का दिन। आज आपके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो विशेष रूप से हम मानसिक तौर से जो हम तनाव से गुजर रहे हैं इस कोविड पीरियड में। हर परिवार मानसिक तौर से गुजर रहा है, मानसिक परेशानियों से गुजर रहा है। उस तनाव के क्षण में ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके बारे में मैं कुछ बताऊँ, उसके पहले कुछ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, विशेषकर 2 डॉक्टर्स के बारे में। आज मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकला हुआ था, तो उस समय पटना के क्या पूरे बिहार के बहुत नामचीन डॉक्टर सुधीर, आज वो आई स्पेशलिस्ट हैं। आज वो मिले मॉर्निंग वॉकिंग के क्रम में। उन्होंने जो एक बात बताई, वो ये बताई कि अधिकतर लोगों के साथ जो परेशानी हो रही है और ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा बीमार कर ले रहे हैं, तो अपने आप को मानसिक स्थिति के कारण। अगर वो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखेंगे तो इस प्रकार की इतनी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे डॉक्टर जो हैं, जो आज की तारीख में हमारे और आपके बीच में नहीं रहे, के अग्रवाल। पिछले जब वो जीवित थे तो पिछले दिनों उनसे एक बार भेंट करने की अवसर हमें मिला, सौभाग्य मिला उनको दिखाने का। हमें भी कुछ परेशानी थी, मैं उसे दिखाने के लिए गया था। तो जो बात आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बात यह है कि सभी चीज़ों के बीच में जो उन्होंने एक बात रखी, वो ये बात रखी कि आप नियमित रूप से आप मॉर्निंग वॉकिंग कम से कम 1 घंटा करें, अकरा हुए चीज़ों को खाएं। और जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो उन्होंने बताया कि सुबह और शाम दोनों समय आप कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मैं बहुत हतप्रभ रह गया। एक डॉक्टर और इस प्रकार से प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस चीज़ को आप अगर रूटीन में रखते हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद आज की तारीख में बहुत सारे वैज्ञानिक भी समझना चाह रहे थे, मेडिकल फील्ड के भी लोग समझना चाह रहे थे कि आखिर मेडिटेशन में ऐसा होता क्या है। क्योंकि साइंस तो कोई भी चीज़ को मानता है जब तक वो पूरा प्रूफ नहीं कर लेता है, पूरा उसके सामने पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तो वो मानने को तैयार नहीं होता है। तो डॉक्टर्स के देख रेख में, साइंटिस्ट के देख रेख में एक पूरे विश्व स्तरीय एक शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ पर 192 नोट्स लोगों को लगाया गया। उसमें विश्व की जितने भी अच्छे अच्छे संस्थाएं जो मेडिटेशन बताते हैं उनको बुलाया गया। सब जगह से मेंबर लोग वहाँ पहुँचे। तो उसमें देखा गया कि जो मेडिटेशन करने वाले हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, दोनों में अंतर पाया गया। तो अंतर क्या पाया गया? तो देखा गया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके मेडिटेशन करने के क्रम में अल्फा तरंगें उनके अंदर बढ़ती ही पाई गई। आज का साइंटिस्ट कहता है कि अल्फा तरंगें जितनी बढ़ेगी उतने हम रेस्टफुल अलर्टनेस की ओर चले जाएंगे। तो आज के तारीख में वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि मेडिटेशन से फ़ायदे होते हैं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ मेडिटेशन किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के, उसमें से एक तरीका मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी तो जाने कभी तनाव के इस क्षण में हर एक ने किसी नज़दीकी को खोया है। हमारे पड़ोस में भी एक ऐसी घटना हुई है, जिसके पिता एक सरकारी मुलाजिम थे। उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी, अपनी बेटी की शादी की पूरी व्यवस्था लगे हुए थे। इसी बीच में वो संक्रमित हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो एक तरफ वो उनकी बेटी की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ उनके पिता हॉस्पिटलाइज थे। बड़ा खराब, बड़ा गजब मार्मिक दृश्य था ये। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है सहनाई वहीं मातम भी होते हैं। बड़ा मार्मिक दृश्य था। ऐसे दृश्य से अधिकतर लोग इस बार हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको मानसिक रूप से आप अपने आप को कैसे, ये सारी परिस्थितियों से आप अपने आप को कैसे बचा कर रखेंगे, आज मैं उसके लिए विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। दोनों हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से ज्ञान की मुद्रा में रख लेंगे, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा कर लेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे और 3 बार ओम प्रणव का प्राणायाम करेंगे।
गहरी श्वास अंदर ले जाएंगे। ओ इस प्रकार से 3 बार आप ओम प्रणव का प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप उस परमात्मा और सत्ता को आप याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, तुम प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, सुख स्वरूप हो, सारे जगत के पिता हो, उत्पन्न करने वाले हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो। हम आपका ध्यान करते हैं, हमारी बुद्धि को सदा कर्मों में लगाए रखो। आप इस प्रकार के भावों को रख सकते हैं, या अगर जिनको गायत्री मंत्र अगर का उच्चारण करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप कम से कम 11 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं, या जो इसके पहले मैंने जो भाव बताया था उस भाव को आप अंदर रखें, और उसके बाद आप अपनी चेतना को आप अपने श्वास पर केंद्रित कर लें। अब कुछ आध्यात्मिक जो शब्द आपको आते हैं उस शब्द का स्मरण करें। गुरु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होए सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल, मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। झीनाए झीना चलो, मन व त्याग संयोग, क्रमश सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गतियो। स्थूल शब्द क्षणवार, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंतक्षर, केंद्रिक शब्द नमान। केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म हो, बोलता ही से सूक्ष्म है, बाहर अक्षर सो। लगातार आप अपनी चेतना को श्वासा पर केंद्रित रखेंगे। हम जो भी श्वासा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपनी चेतना को उस श्वासा पर लगातार केंद्रित रखेंगे। इस प्रकार से आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा प्रतिदिन बैठने का प्रयास करेंगे तो आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो
सर्व अशांति, देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ेंगे। जब दोनों हथेलियां गर्म हो जाए तब आंखों को ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे पर रखेंगे और सब इस तरह से। आप एकदम दिन भर के लिए आप एकदम से रिचार्ज हो जाएंगे। 2 समय आप कर सकते हैं। समय में सबसे अच्छा समय जो होता है सूर्योदय के पूर्व, अगर आप 1-2 जो भी प्राणायाम जानते हो उस प्राणायाम के बाद आप बैठते हैं, कर लेते हैं। रात में सोने से पहले आप करते हैं, आप बिल्कुल से तनाव मुक्त रहेंगे। दूसरा जो और चीज़ है जो